हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं जैन धर्म से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे डेली सुबह आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। ठीक है, जैसे ही डेली सुबह आप लोग सोकर उठेंगे, गुड मॉर्निंग के साथ आपको जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे, डेली अपडेट होते रहेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लिया गया है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या फिर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं अधिकतर। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों के पास, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। यदि आप लोग आंसर देना चाहते हैं तो आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ऋषभदेव, अजीतनाथ, महावीर स्वामी, इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ पर समय, यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई नहीं सही है तो आप डी वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब लोग सबमिट करेंगे। आपका समय शुरू होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका क्या सही रहेगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है, आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो आपका समय इसमें भी शुरू होता है। आपका ऑप्शन दिया है संभवनाथ, अजीतनाथ, महावीर स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो तीर्थकर से बनने वाले प्रश्न हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहले आप लोग सुन लीजिए, फिर आंसर दीजिए। आपका जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे, जिनमें से आपको पहले तीर्थकर और पहले से लेकर तीसरे तक, यदि आप लोग याद करना चाहें तो 24 याद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से पूछा नहीं जाता। पहले से लेकर तीसरे तक, उसके बाद आपका आता है 22वां तीर्थकर, 23वां तीर्थकर, उसके बाद 24वां तीर्थकर। ये 6 आप लोग यदि अच्छे से याद कर लें, ठीक है, कौन कौन थे, तो यदि एग्ज़ाम में आपका यहाँ से प्रश्न बनता है तो फिर छूटेगा नहीं। ठीक है, ये तीर्थकर से आप लोग 6 तीर्थकरों का नाम याद कर लें। ठीक है, तो पहले तीर्थकर कौन थे ये आप अभी देख चुके हैं इसके पहले वाले प्रश्न में। कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है, दूसरे तीर्थकर कौन थे? अभी क्वेश्चन में हो सकता है मिले तो आपको जवाब देना है, तो ना अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद अभी मैं बताऊंगा भी और याद भी करवा दूंगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और 22वां, 23वां, 24वां। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मज़े के साथ एंजॉय कीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। तो आप लोग इसका पहले आंसर दीजिए। तो इसमें आपका समय स्टार्ट होता है। तो समय आपका समाप्त हुआ, तो इसमें आपका सही रहेगा 24। अंतिम तीर्थकर का मतलब 24वां तीर्थकर, तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, यदि 23वां तीर्थकर पूछ लेता है, मैंने बोला था कि अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो 23वां तीर्थकर पूछ लेता है तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। और यदि आपका दूसरा तीर्थकर पूछ लेता है, पहला ऋषभदेव थे और दूसरा अजीतनाथ थे। ठीक है, याद रखना। तीसरा कौन थे? तीसरा संभवनाथ थे। ठीक है, और यदि 22वां पूछ लेता है, 22वां आपका अरिष्ट नेमि थे। और अच्छा, इनका जो प्रतीक है ये भी याद रखिए। जैसे महावीर स्वामी का, ये जो 24वें तीर्थकर हैं, इनका प्रतीक क्या था? सिंह था। ठीक है, और प्रथम जो तीर्थकर थे उनका जो प्रतीक था वो सांड था। ठीक है, आपका जो 23वें तीर्थकर थे उनका पार्श्वनाथ, उनका जो प्रतीक था वो सर्प था। इसी तरह आप लोग ये 6 तीर्थकरों के नाम और उनका जो प्रतीक है याद कर लेंगे
नहीं तो आप लोग क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे, फिर मत कहिएगा सर जी हम याद नहीं किए थे, सर जी हम छोड़ कर चले आए, सर जी हमारा गलत हो गया। सर जी तो बताएं हैं, आप लोग खुद नहीं तैयार कर रहे हैं तो फिर सर जी की क्या गलती है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन है महाभारत, रामायण, कल्पसूत्र, इनमें से कोई नहीं। तो समय आपका स्टार्ट होता है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी सब लोग, है ना। देखिए एग्ज़ाम में 10 सेकंड का समय भी नहीं लगाना है, ठीक है। 5 सेकंड के अंदर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसमें जीके जी इसमें कोई समय में नहीं लगाता ज़्यादा। तो इसमें क्या आपका सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, कल्पसूत्र, ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुल 10 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट कर लाया गया, लेकिन उसी प्रश्न के आधार पर आपको 25 से 30 प्रश्न बताया जाएगा। अभी देखिए आपको बताया गया तीर्थकर के बारे में 5-6 क्वेश्चन वहाँ से, तो आप लोग प्रश्न मत गिनिए, आप लोग देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं यहाँ से, इस टॉपिक से, जैन धर्म से, वो आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए यहाँ से कई प्रश्न बनता है, तो पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, वैशाली, पावापुरी, मथुरा। तो समय आपका शुरू होता है, चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली या कुंडग्राम भी आ सकता है, ठीक है। वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर, ये बिहार में है। और ये भी पूछ सकता है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। याद रखना आप इसको, जन्म कहाँ हुआ था। यदि ये प्रश्न आता है तो दोनों प्रश्न आप एक दूसरे से लिंक कर लेंगे, जन्म कब हुआ था। यदि ये आता है जन्म कब हुआ था, तो आप इसको लिंक कर लेंगे कि जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। आगे आपका आता है अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई। तो आगे आपका है 540 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व। आप लोग जवाब दीजिए, समय शुरू हुआ आपका। है ना, समय आपका समाप्त होने को है। तो चलिए इसका आंसर आपका सही रहेगा, 468 ईसा पूर्व, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर किन राजघराने में पैदा हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका समय स्टार्ट होता है। यदि आप लोग यहाँ से 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हैं, आप लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो 10 में से 10 यदि आप लोग नहीं सही कर पाते हैं तो फिर बहुत ही समस्या, बहुत ही प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। बहुत ही मुश्किल की बात है। यदि आप लोग 10 में से 9 सही कर ले जाते हैं तब भी कुछ हद तक ठीक ही है, लेकिन आप लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि आप 10 में से 10 सही करें, और कमेंट करके बताएं भी आपका कितना सही हुआ लास्ट में। और लास्ट में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा होमवर्क के लिए, घर के लिए। तो महावीर किन राजघराने में पैदा हुई, आपका समय समाप्त हुआ। आपका क्षत्रिय सही रहेगा, ठीक है। आपका कौन सा मिलता है इसमें सही, क्षत्रिय मिलता है। आगे आपका है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए। मतलब एक ऐसी किसके शासनकाल में महावीर एवं गौतम बुद्ध दोनों लोगों ने उपदेश दिए थे। तो आपका आता है काल अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में। इनमें से कोई नहीं, आपका समय स्टार्ट होता है। तो चलिए जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। दोस्तों यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी भी देख रहे हैं, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ठीक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है जो आपको जानकारी नहीं थी, यदि एक भी प्रश्न कहीं से आपको देखने को मिलता है, मेरा ही नहीं, आप किसी भी वीडियो में या किसी भी चैनल से आप यदि पढ़ रहे हैं, इस समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण समय है। यदि आपको एक भी प्रश्न, 2 भी प्रश्न सीखने को कहीं से मिलता है, ठीक है, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो यदि आप लोगों को कुछ नया यहाँ से सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपका क्या सही रहेगा, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन धर्म का चरम क्या था। आत्मा, मृत्यु, ईश्वर, मोक्ष। समय आपका स्टार्ट होता है।
समय आपका समाप्त हुआ, तो इसमें आपका क्या सही रहेगा, मोक्ष, ऑप्शन डी इसमें आपका सही है। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, ये आपका पूरी तरह से अभी यहाँ बताया जाएगा। तो आपका ऑप्शन वैशाली, पाटलिपुत्र, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। समय स्टार्ट होता है। तो आपका समय समाप्त हुआ। तो यदि पूछता है कभी प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी, तो आप लोग बताएंगे पाटलिपुत्र में हुई थी। यदि पूछता है किसके शासनकाल में हुई थी, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। किसका शासनकाल था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। आप लोग को शायद कहानी याद होगा, ठीक है, कि उस समय क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सूखा पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु कौन थे, जैन धर्म के गुरु थे। जैन धर्म के उस समय 2 गुरु थे, भद्रबाहु, स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु के साथ चले गए थे श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। ठीक है, वहाँ पर उपवास कर रहे थे। अब लोग को यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, या जैन भिक्षुड़ आप उसको कह सकते हैं, तो वो लोग अपना जो शरीर त्यागते थे, ठीक है, तो किस विधि से त्यागते थे, तो उपवास कर उसको बोला जाता है सल्लेखना विधि। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग किया था, वो भी सल्लेखना विधि से ही किए थे। तो याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये इसका प्रमाण कहीं मिलता नहीं, लेकिन आप लोग खुद समझ जाइए। जब भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए थे, तो स्थूलभद्र करवाए थे, तो हो सकता है इसकी अध्यक्षता कौन किए हों, स्थूलभद्र ही किए हों। ठीक है, और इसमें कौन से कार्य हुए थे, तो प्रथम जैन सभा में ये जो है, प्रथम जैन सभा के बाद जो है आपका जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, 2 भागों में बट गया। श्वेतांबर कौन थे, तो स्थूलभद्र को मानने वाले श्वेतांबर थे, और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और भद्रबाहु को मानने वाले क्या थे, दिगंबर थे, और ये कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे। ठीक है, इससे एक प्रश्न बनता है, आप लोग बताएंगे, आप लोगों के लिए है। आप लोग ये बताएंगे कि जो भद्रबाहु को मानने वाले लोग थे, ठीक है, नग्न अवस्था में रहते थे, कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, तो इनको ये नग्न अवस्था में रहने के लिए जो शिक्षा दी थी, अर्थात नग्न अवस्था में रहने के लिए किसने बताया था या किसने शिक्षा दी थी, ठीक है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ज़रूरी नहीं है इनके गुरु भद्रबाहु थे तो भद्रबाहु ही शिक्षा दिए थे, आप लोग बताएंगे, सोच समझ के बताएंगे। ठीक है, ढूंढ के बताइए किताब में से, यदि पता है तो वैसे ही बता दीजिए, तो ढूंढ के बताइए। तो ये आपका हुआ प्रथम जैन सभा। ठीक है, ये कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आगे आपका आता है द्वितीय जैन सभा। तो आगे देखते हैं, ये आपका है द्वितीय जैन सभा कब हुई थी। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है। तो समय आपका समाप्त होने को है, तो आपका समय समाप्त हुआ। तो द्वितीय जैन सभा जो हुई थी 512 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, वल्लभी, गुजरात। द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई थी, वल्लभी कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो देवर्धि क्षमा श्रवण। कौन, किसने की थी, देवर्धि क्षमा श्रवण। आप लोग को याद करना है तो पूरा भी याद कर सकते हैं, और क्षमा श्रवण केवल याद करना चाहें तो क्षमा श्रवण भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। और इसमें कुछ बचता है, हाँ नहीं, इसमें तो सब हो गया। द्वितीय जैन सभा कब हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ हुई थी, गुजरात, वल्लभी, गुजरात में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। ये रहा आपका जैन धर्म। तो जैन धर्म से कोशिश किया गया, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सब यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, और जो भी प्रश्न आपसे किए गए हैं आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे। और एक प्रश्न और आपसे किया जाता है, आप लोग इसका आंसर देंगे। जो ये थे, क्या नाम इनका, हाँ, जैन धर्म के लोग, या आप कह सकते हैं जैन धर्म के नहीं, ये वाला नहीं, आप लोग ये बताएंगे महावीर स्वामी, आप लोग यही बताएंगे महावीर स्वामी
की प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी। ठीक है, आप लोग ये बताएंगे, उनका नाम बताएंगे। महावीर स्वामी की प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी। ठीक है, तो ये आप लोग इसका आंसर देंगे। तो ये आज का सेशन यहीं पर इसी प्रश्न के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फिर एक बार कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।